दोस्तों, नाग नागिन की कहानियां हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी रही हैं और इस पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। आपने भी अपनी दादा दादी नाना नानी से नाग नागिन की कहानियां किस्से सुने होंगे। उसमें ज़्यादातर यही होता है कि नागिन को नाग की आंखों में मारने वाले का चेहरा दिखता है और वो अपने नाग का बदला लेती है। दरअसल ये शक्तियाँ इच्छाधारी नाग नागिन को नागमणि से मिलती हैं। कहते हैं कि नागमणि की रोशनी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है और इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी दिख सकता है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपने नागमणि को हमेशा लोगों की नजरों से छुपा कर रखती है, लेकिन जब कोई उससे उसकी नागमणि को छीन लेता है तो नागिन का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। ऐसी ही दोस्तों एक सच्ची घटना आज हम आपको बताने वाले हैं, जो बिहार के दरभंगा के एक गाँव में घटित हुई, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गाँव में सोहन और राजेश नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार सोहन की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो सोहन ने राजेश से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ और मैं अपनी इस बकरी को जंगल से ढूंढ कर लाता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब सोहन अपनी बकरी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा है। दोस्तों, उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगी। उस बिल को तोड़ते समय सोहन बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से दो चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब सोहन ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि एक नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाया और ये सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या फिर जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और ये भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई है। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। सोहन ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में ही छोड़ दिया। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। उधर सोहन बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। सोहन जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और इच्छा जाहिर की कि जंगल में जो बकरी खो गई है उसे वापस मिल जाए। तो चमत्कार ऐसा हुआ कि अगले ही पल वो बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। सोहन ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अब गाँव का सबसे बड़ा अमीर इंसान बन चुका था, और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन आग बबूला हो रही थी, परंतु वो विवश थी क्योंकि सोहन के पास नागमणि थी और वो तब तक सोहन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक उसके पास वो नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और सोहन किसी काम से जब दूसरे गाँव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में वो बैठ गई और रोने लगी। जब सोहन ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप क्यों रो रही हो। तभी उस सुंदर स्त्री के भेष में उस नागिन ने कहा कि मेरा नाम सुहाना है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। सोहन को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से सोहन बहुत मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और सोहन के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि सोहन को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था।
एक दिन सोहन और सुहाना यानी वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर सुहाना ने सोहन से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज़ क्या है? तो सोहन ने बोला, अरे कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं इसे गले में पहनता हूँ। दोस्तों ये वही आभूषण था जिसे आप नागमणि के नाम से जानते हैं। जब सुहाना बोली कि क्या तुम मुझे ये आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत अच्छी लगती है, मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूँ कि आखिर मेरे गले में ये कैसा लगता है। इस पर सोहन चिल्लाते हुए बोला, नहीं मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले तुम कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर सुहाना एकदम से गुस्सा होकर बोली, सोहन तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, और मैंने बस एक तुम्हारे गले का ये छोटा सा आभूषण क्या मांग लिया? तुम इस चीज के लिए मुझे मना कर रहे हो, मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? रहने दो, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों फिर सोहन ने ना चाहते हुए भी वो आभूषण सुहाना को दे दिया और सुहाना को देते हुए बोला, ठीक है कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से कहीं घुमा मत देना। सुहाना के हाथ में जैसे ही वो नागमणि आई, सुहाना का रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक ही पल में वो सुहाना एक सुंदर कन्या से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया और उसने कई बार सोहन को डसा और डस डस कर उसे मार दिया। नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। दोस्तों तब से ये नागिन इस गांव में अपने नाग के लिए 500 साल से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और इसके बाद अचानक वो नागिन कहाँ गायब हो जाती है किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना था कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से ये नागिन इस मंदिर में आ रही है। तो दोस्तों कभी भी एक नागिन के नाग को नहीं मारना चाहिए और साथ ही नागिन की नागमणि को तो भूल कर भी छूना नहीं चाहिए, अन्यथा वो नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे में दोस्तों अगर आप महादेव के दीवाने हैं, महादेव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखेगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में हाँ या ना में हमें ज़रूर बताएं क्या आप इन नाग नागिन की कहानियों पर विश्वास करते हैं या फिर नहीं। ऐसे में दोस्तों नाग नागिन को मारना आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि नाग नागिन को मारने से या फिर साधारण सांप को मारने से आपके ऊपर कई प्रकार के दोष लगते हैं। इनमें से एक दोष है काल सर्प दोष। ये दोष तब लगता है जब आप किसी सांप की हत्या करते हैं। तो दोस्तों ये दोष लगने से आपको असफलताओं का सामना करना पड़ता है, कोई भी कार्य आपका संपन्न नहीं हो पाता। ऐसे में नाग नागिन को मारने से बचें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।